बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू की कतलियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती हैं। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जब आपके घर में कोई मेहमान आए और आप ये जल्दी से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके ये अचारी आलू की कतलियाँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है हाफ कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मस्टर्ड ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारे ये प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इनको फ्राई करना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। ज़्यादा डार्क आपने इसको नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको भी बारीक बारीक लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर का थोड़ा सा क्रंचपन ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से नरम हो जाए। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर इसको अच्छी तरह आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बस इसको भी आपने अभी यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आप इसकी अच्छी तरह बुनाई कर दीजिएगा। फिर आलू मैंने लिए हैं 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको गोल गोल टुकड़ों में बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ हमारे आलू अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तमाम मसाले का जायका आलूओं के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। बस अच्छी तरह आपने इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ एक दफ़ा मिक्स कर देने हैं। फिर पानी हमें चाहिए होगा 2 गिलास के करीब, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह सब चीज़ों के साथ रच बस जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने 6 से 8 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि हमारे आलू अच्छी तरह गल जाएं और मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। 8 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये देख लें आलूओं ने भी अपना पानी छोड़ दिया हुआ है, तो इसी पानी के अंदर आपने इसको कुक कर लेना है। फिर अचार का मसाला मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। मैंने अचार की रेसिपी दी हुई है, वही मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बस अच्छी तरह आपने इस अचार के मसाले को आलूओं के साथ अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक इसको अभी भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए और जिसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। ये देख लीजिए इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसके ने अपना ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस फिर इसके ऊपर आपने हरी मिर्च आपको गार्निशिंग के तौर पे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। तो हमारे अचारी आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख ले बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की। बस आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। यह आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।